हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का मेरा एक टॉपिक मैंने लिया है, दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। छोटा सा रिक्वेस्ट था मेरे पास कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मैम एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली मेरी वीडियो से एकदम क्लियर होता है बच्चों। जो मुझे कमेंट्स आते हैं, जो मुझे पर्सनल फीडबैक्स आते हैं कि कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाता है और उसके ऊपर समझना फिर बहुत इजी हो जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आपके 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसमें हमें पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक कोई तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू देते हैं एंड उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमसे पूछा जाता है। और एक और टॉपिक होता है उसके अंदर जनरल सॉल्यूशन। सो लेट्स सी आज की वीडियो में कितना कवर मैं कर पा रही हूँ। आज मैं आपको फर्स्टली प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक लेने वाली हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं एंड थ्रू द बेसिक एकदम क्लियर होगा ना अगर आपको कॉन्सेप्ट, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी उसका आंसर गलत आने वाला है। हमेशा उसका आंसर करेक्ट आएगा। जिस भी तरीके से पूछेगा मैं वो वे आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो जैसे मेरा एक वे होता है बच्चों, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसको बताऊं कि वो होता क्या है, सो दैट आपको क्लियर हो चीजें। सो व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे आपने साइन एक्स में समझो 10th में एक आपने पढ़ा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ डिग्री, तो व्हाट इज एक्स, राइट। तो वो एकदम क्लियर पता है ना कि एक्स का वैल्यू 30 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 30 पे वैल्यू हाफ होता है। बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब बच्चे कि एंगल्स, किसी भी एंगल्स पे मतलब जो वैल्यू हाफ दिया इन्होंने साइन में, हाफ वैल्यू सिर्फ 30 डिग्री पर ही नहीं होता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, नहीं, साइन और भी बहुत सारे एंगल्स है जहां पे साइन का वैल्यू हाफ डिग्री होता है। वो सब एंगल्स ढूंढना ही, वो सब जो एंगल्स आते हैं दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब वो ढूंढेंगे कैसे? बहुत सारे होता है। एक चीज मैं और यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ कि हम स्टार्टिंग के दो एंगल्स जो ढूंढेंगे ना, दैट इज कंसिडरेबल एज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वो आपको एज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंसिडर करना है। बाकी के एंगल्स पे निकलते हैं तो वो कहाँ काम आते हैं, जब मुझे सिर्फ सॉल्यूशन पूछेगा विद इन एनी रेंज। वो मुझे एंगल्स का रेंज देता है। सपोज मुझे उसने एंगल का रेंज दिया पाई टू 4 पाई समझो, या 0 to 4 पाई उसने मुझे एक एंगल रेंज दिया है, तो उसके बीच में सॉल्यूशंस अगर मुझे निकालना है तो फिर मैं 2 से ज्यादा जितने भी मुझे बैठने वाले हैं उतने मैं निकालने वाली हूँ। सो निकालते कैसे हैं ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये एक बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट होता है जो मैंने अपनी एक वीडियो और मैंने लिया था पहले, उसमें भी मैंने समझाया था और आज ये फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए यूजफुल है। इसी से हम इजीली निकालेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ ये चार्ट अगर हमें समझ में आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसे वर्जी बोले वो हम निकाल सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सो ये करना क्या है बच्चों, इसमें आपको कैसे है, यहां से मैंने 0 डिग्री लेना शुरू किया है, ठीक है। फिर मैं आगे से मूव ऑन हो गई, ये मेरा 90 डिग्री हो गया, फिर 180 डिग्री हो गया, फिर नीचे आपका 270 डिग्री हो गया, फिर 360 डिग्री हो गया, और ये आगे भी बढ़ेगा। 360 में प्लस 90 करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। समझो पाई में अगर मैं जाती हूँ दिस इज 0, पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, फिर ऐसे मूव करेगा यहाँ पे 3 पाई, फिर 4 पाई, लाइक दिस। ओके, ऐसे चलता जाता है। ये एक हो गया। एक आपको इसमें समझना है बच्चों, ये क्या होता है, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने हर क्वाड्रेंट को ना, दिस इज माय 4 क्वाड्रेंट्स, तो हर क्वाड्रेंट्स को मैंने एक नाम दिया है। जैसे इसको ए दिया है, एस टी सी। बहुत कॉमनली बच्चे इसको याद रखते हैं ऐड शुगर टू कॉफी के नाम से, सो दैट ये इन सिस्टमेटिक ऑर्डर मुझे याद रहे कि किस क्वाड्रेंट में क्या आने वाला है। ये जस्ट याद करने का ट्रिक था, बट इनका एक्चुअली सेंस क्या होता है। A4 होता है ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव। इसका मतलब ये है, ए से मुझे समझ में आएगा कि अगर यहाँ पे ए लेटर आया है तो दैट मीन्स कि ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सब यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, लाइक साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, राइट। देन सेकंड क्वाड्रेंट में एस लेटर आया है तो दैट मीन्स साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे इस वाले क्वाड्रेंट में। और मैं बोलती हूँ ये साइन का घर है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब निगेटिव हो जाएंगे, लाइक टेन है, कोट है, कॉस है, सेक है, वो यहाँ पे फंक्शन निगेटिव होंगे। टी फॉर टेन थीटा एंड टेन का रेसिप्रोकल कोट, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी के फंक्शन इस क्वाड्रेंट के अंदर निगेटिव होते हैं, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। एंड सी फॉर कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए एक तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन प्लस होता है और कौन सा माइनस होता है। सेकेंड थिंग, आपको अगर मुझे इस क्वाड्रेंट में एंटर होना है या व्हाटएवर इन चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में एंटर होना है,
तो आप सिर्फ यहां से और यहां से एंटर होंगे, आप यहां से एंटर नहीं होंगे क्योंकि यहां से मेरा फंक्शन चेंज होता है। ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मुझे अगर साइन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना तो डेफिनेटली मुझे साइन का निकालना है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। सो अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेंट में एंटर होना है तो आप यहां से एंटर होंगे। अगर मैं यहां से आगे जाता हूं तो दैट मीन 0 प्लस थीटा, क्योंकि मैं 0 से आगे बढ़ गई, कुछ भी एंगल ऐड हुआ होगा। इस क्वाड्रेंट में आए हैं तो 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहां पे है 180 डिग्री सी, और मैं 180 से बैक जा रही हूँ, मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ, तो 180 में से कुछ तो भी माइनस हुआ होगा, तो वो जो एंगल है, वो जो भी माइनस पार्ट है दैट इज थीटा। सो 180 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर इसी ट्रैक को फॉलो करते तो यहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए, 180 प्लस थीटा, क्योंकि मैं 180 से आगे मूव ऑन हुई हूँ। और यहाँ पे अगर मुझे आना है इन दिस क्वाड्रेंट तो 360 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल आ गया 360। 0 माइनस थीटा भी होता है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में उसका एक फॉर्मूले में यूज होता है, वो भी समझाया था। बट यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते टाइम हम लोग 0 से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे रेंज दिया है तो फिर मुझे देखना है कि मुझे कितना आगे जाना है और कितना पीछे जाना है अकॉर्डिंग टू द रेंज। बट अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो हम 0 से शुरू करते हैं 360 तक हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट में मुझे स्टार्टिंग के 2 वैल्यूज मिलने वाले हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे मुझे आ गया 360 माइनस थीटा अगर मुझे इस क्वाड्रेंट में एंटर होना है। ठीक, सो ये मैंने आपको 2 चीजें सिर्फ मैंने आपको इसमें बताई है चार्ट में, 2 चीजें आपको समझने। पहला, किस क्वाड्रेंट में कौन फंक्शन पॉजिटिव और कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है। सेकंड, अगर मुझे किसी क्वाड्रेंट में एंटर होना है तो उसके लिए मुझे एंगल्स क्या यूज करने हैं। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 प्लस थीटा, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट इज 180 प्लस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज 360 माइनस थीटा। बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। डायरेक्टली आपके सारे के सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन एकदम करेक्ट निकलने शुरू होंगे बच्चों। एक दो एग्जांपल से मैं आपको सॉर्ट आउट करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया है sin x इज इक्वल टू हाफ। अगर मुझे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि sin x इज इक्वल टू व्हाट द साइन, जैसे ये इन्होंने दिया है प्लस हाफ, तो मुझे देखना है कि मेरा साइन पॉजिटिव कहां कहां होता है, क्योंकि sin x का वैल्यू प्लस हाफ है। अंडरस्टूड? तो मेरा साइन पॉजिटिव होता है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पे मेंशन करती हूं मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या पड़ता है आपका 0 प्लस थीटा, तो मेरा एक एंगल आ गया 0 प्लस थीटा, और एक एंगल मेरा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा एंगल क्या आना चाहिए 180 माइनस थीटा। अब छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज थीटा, कितना माइनस हुआ कितना प्लस हुआ। सो जो थीटा है ना बच्चों वो इस वैल्यू से निकल के आता है। इसका साइन जो भी है प्लस या माइनस मुझे क्वाड्रेंट्स चूज करने में हेल्प करता है, और उसका वैल्यू, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, नंबर जो दिया है, वो मुझे ये थीटा चूज करने में हेल्प करेगा। सो साइन में हाफ, अब आप साइन नहीं देखेंगे, हाँ मतलब प्लस है कि माइनस है, वो तो मेरे क्वाड्रेंट्स के लिए होता है, वो मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया। आप देखेंगे ओनली 1/2, तो साइन में 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 30 डिग्री का। ये हम 10th में सीखते हैं 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं में से कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो हमारा थीटा वहां से निकलता है कि वो साइन में वो कितने डिग्री का वैल्यू था। इस केस में मेरा 30 डिग्री का है, सो दैट मीन्स कि यहां से मेरा x इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज माई फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन, एंड सेकेंड इज 180 माइनस 30, दैट मीन्स 150 डिग्री। दिस इज माई सेकेंड प्रिंसिपल सोल्यूशन। ऐसे करके आप अपने प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक और मैं एग्जाम्पल से आपको सॉर्ट आउट कराती हूँ। सपोज मैंने लिया है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। सपोज एक माइनस का एग्जांपल लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू मैंने लिया माइनस हाफ। तो वही टेक्निक वही रहेगी बच्चों, कॉन्सेप्ट होता ही वही है जो हर किसी क्वेश्चंस पे अप्लाई हो। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ऐसा नहीं होता है कि किसी क्वेश्चन के लिए मैंने कुछ और लगाया, किसी क्वेश्चन के लिए मैंने कुछ और लगाया, नहीं। अगर एक बेसिक फंडा मुझे क्लियर है, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं सारे क्वेश्चन उससे लगा सकती हूँ। सो मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या बताया, पहले आप क्वाड्रेंट चूज करोगे। सो इन्होंने दिया है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो मुझे देखना है कि मेरा चारों क्वाड्रेंट में माइनस, मेरा cos थीटा माइनस कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव, तो डेफिनेटली यहाँ नहीं होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट तो सी का घर है, वहां पे सी और कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो ये और ये सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी, सॉरी सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट,
यहाँ पे मेरा cos थीटा निगेटिव होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे एंगल मुझे कौन से लेना है, सेकंड के लिए मुझे लेना है 180 माइनस थीटा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लेना है मुझे 180 प्लस थीटा। ऑलरेडी एंगल मैंने मेंशन किया है क्या लेना है, ठीक है। अब आपको बात आती है थीटा की, सेम वही तरीका जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप वो उठा लो, cos में हाफ, अभी माइनस नहीं देखना है क्योंकि माइनस मेरा क्वाड्रेंट चूज करने के लिए था जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। सो cos में हाफ कितने डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों, cos में हाफ होता है 60 डिग्री का वैल्यू। तो यानी कि यहां से मेरा जो थीटा है वो मेरा निकल गया 60 डिग्री। सो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 180 माइनस 60, आंसर विल बी 120 डिग्री, एंड थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 60, आंसर विल बी 240 डिग्री। ये मेरे निकल गए इसके। इस केस में मेरे ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक 120 डिग्री, 240 डिग्री। एंड जैसे मैंने बोला था ये मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने इसलिए मैं फर्स्ट दो कंसीडर करती हूँ, बट अगर आप इस पे आगे बढ़ेंगे ना, समझो 360 के आगे गए, ये मेरा कितना आ गया, यहाँ पे 3 पाई आ जाएगा, बिकॉज 360 विल बी 2 पाई। तो यहाँ पे गए 3 पाई, 3 पाई मतलब आप अगर डिग्री में बात करते हैं तो 540 डिग्री। सो अगर मुझे ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट लेने हैं और एंगल्स निकालने समझो, तो मैं 540 माइनस थीटा करूंगी एंड देन 540 प्लस थीटा करूंगी। अंडरस्टूड। फिर और आगे बढ़ना है तो ऐसे करके आप कितने भी एंगल, बहुत सारे एंगल्स होंगे ऐसे जहां पे आपका cos थीटा माइनस हाफ होता है, बट चूंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मुझे करना है तो फिर मैं आपको ये जो स्टार्टिंग के दो एंगल्स हैं वो आपको स्टार्टिंग के दो एंगल्स आपको ये 4 क्वाड्रेंट जो मैंने आपको दिखाए हैं बच्चों यहां से मिल जाएंगे, राइट। तो इसलिए मुझे इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है फॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये 4 क्वाड्रेंट्स में से आपके दो स्टार्टिंग के 2 वैल्यूज जो होते हैं वो आपको कंसीडर हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज माय कांसेप्ट फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक बार क्विक मैं रिवाइज दे देती हूँ आपको। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए मुझे सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखना है। पहला, मेरा किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्टली उसके साइन के हिसाब से मुझे क्वाड्रेंट चूज करना है, एंड देन सेकेंड कि उस क्वाड्रेंट में मेरा एंगल क्या मेजर होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है 0 प्लस थीटा, रीजन क्योंकि मैं 0 के आगे आ गई थोड़ा सा। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से बैक गई हूं क्योंकि मुझे आना ही यहीं से, ठीक है। इन्हीं 2 पॉइंट से मुझे एंटर करना है किसी भी क्वाड्रेंट में। तो यहां से आ गए 180 माइनस थीटा, फिर यहां से आगे 180 प्लस थीटा और यहां से 360 माइनस थीटा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। फिर भी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आया है कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी लाइन मेरी, कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको नहीं क्लियर हुई है, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन कि आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है। एंड अगर आपको समझ में आया है, यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग, सो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको ऐसी वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी। नॉट इवन मैथ्स, हमारे इंस्टीट्यूट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरी सब्जेक्ट के लिए वीडियोस अपलोड होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाय।